आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। राज्यसभा में वंदे मातरम की तौहीन को जुर्म बनाने वाले बिल पर बहस, मुखालिफ जमातों का हंगामा और वॉकआउट। लोकसभा में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इडियट्स और अंधभक्त लफ्ज का किया इस्तेमाल। वजीर दाखिला अमित शाह पर तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का लगाया इल्जाम। ऐवान में मचा शोर शराबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पीओके के हालात पर मरकज से आवाज उठाने का किया मुतालबा। बोले, अगर पीओके हमारा है तो वहां के हालात पर क्यों है खामोशी। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर किरण रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करके सिर्फ सियासी बातें हो रही हैं। जंतर मंतर एहतजाज के बाद दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक्स को नोटिस जारी कर मांगी मुतनाज़ अकाउंट होल्डर्स की तफसील। और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की माफी पर एमएलए सुजात लोन का पलटवार। कहा, अगर माफी का दौर चल रहा है तो फिर सब मामलात पर माफी मांगी जाए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। राज्यसभा में बुध के रोज ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस शुरू हुई है। वहीं इस बिल में कौमी गीत वंदे मातरम, कौमी परचम, आइन और कौमी तराने की तौहीन को काबिल जुर्म बनाने की तजवीज दी गई, जिसमें कि 3 साल तक की कैद की सजा का इंतजाम भी शामिल रहा। बहस के दौरान ही मुखालिफ जमातों ने जोरदार एहतजाज किया और वजीर दाखिला अमित शाह से नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में जवाब देने का मुतालबा किया। मुखालिफ अराकीन ने ऐवान में अमित शाह की मौजूदगी का भी मुतालबा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अराकीन से नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की और एहतजाज के बावजूद ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। बाद में जब मरकजी वजीर ममलाकात रामदास अठावले बिल पर अपनी तकरीर कर रहे थे तो फिर मुखालिफ जमातों ने एहतजाजन राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस के दौरान ही कांग्रेस के रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के इडियट्स और अंधभक्त वाले बयान पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने एक 18 साल तालिबा के साथ हुई गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा है कि लोग 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म तलबा की है, जो कि इल्म और सच की तलाश में रहते हैं। दूसरी इडियट्स की है, जो कि सच कबूल नहीं करते और झूठी शनाख्त बनाते हैं। जबकि तीसरी अंधभक्त की है, जो कि किसी दूसरे इडियट को ही खुदा मान लेते हैं। इस बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन ने सख्त एहतजाज किया। किरण रिजिजू ने इडियट को गैर पार्लिमानी लफ्ज करार दिया। राहुल गांधी के इस लफ्ज का इस्तेमाल न करने की दरख्वास्त की, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्पीकर ओम बिरला से इस लफ्ज को रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने आज कहा कि उन्होंने किसी फर्द का नाम तो लेकर यह बात कही नहीं है। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए बहुत बड़े इल्जाम लगाए कि 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई अमित शाह के हुक्म पर हुई है और कहा कि अमित शाह ऐवान में इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं। इस पर दोबारा हंगामा शुरू हो गया। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी का मुतालबा किया। कहा कि बिना सबूत के संगीन इल्जामात मत लगाए जाएं। स्पीकर ओम बिरला की जानिब से भी कहा गया कि बिना दलील के अल्फाज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। कांग्रेस ने स्पीकर पर राहुल गांधी को मुकम्मल तौर पर बोलने का मौका न देने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद ही लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत करते हुए कहा था कि उनका एहतजाज बल्कि तशद्दुद का नहीं था और ना ही नफरत का था, ये सिर्फ इंसाफ की आवाज थी। उन्होंने बीजेपी से तलबा के जज्बात का एहतराम करने की अपील की। दूसरी जानिब हुकूमत ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए पेपर लीक के जुर्म पर 10 साल तक कैद, 50 लाख रुपए जुर्माने की सख्त सजा का कानून पेश किया, जो कि नीट पेपर लीक के बाद और तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के चंद दिन बाद लोकसभा में पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों की हलाकत और मुश्किल हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इदारों से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान पीओके को अपना हिस्सा मानता है तो फिर वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर खामोशी क्यों है। उन्होंने खुलकर आवाज उठाने की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, वजीर आजम और वजीर खारजा से भी इस मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने तलबा के जारी एहतजाज का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनसे
किए गए वादे पूरे ना हुए और उनके खिलाफ FIR, गिरफ्तारियां और परेशानियां जारी रही तो फिर ये तहरीक भी जारी रखी जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों में बढ़ती नशे की आदत और बेरोजगारी पर भी फिक्र का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने अनंतनाग वाकये के बाद हुई कार्रवाई पर तनकीद करते हुए दावा किया कि हजारों अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे कदम उठाने से गुरेज किया जाए जो कि अवाम को मजीद दूर कर रही हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर एहतजाज के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को खत लिख दिया है। पुलिस ने उन तमाम अकाउंट्स की तफसील मांगी है जिनमें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूसरे आईनी शख्सियात के खिलाफ गैर मुनासिब, तौहीन-आमेज और बदनामी फैलाने वाले कंटेंट शेयर किए गए। पुलिस ने एक्स से कहा है कि ऐसे पोस्ट और वीडियोज को फौरन हटा दिया जाए और अकाउंट होल्डर्स का पूरा नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल ID, लॉग इन और लॉग आउट की तफसील और दूसरी जरूरी मालूमात भी दी जाए ताकि तहकीक को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि मुतल्लिका डेटा महफूज रखा जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे पोस्ट पर नजर रख रही है और कई तौहीन-आमेज पोस्ट पहले ही हटवा दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि इससे पहले 23 जुलाई को तकरीबन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही की गई थी जो कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और जिनके जरिए झूठी और गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इन हैंडल्स को ब्लॉक करने का अमल भी जारी है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू की जानिब से आज इल्जाम लगाया गया कि मुखालिफ जमातें पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस के दौरान असल मौजू से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने अहम बिल पर बात करने के बजाय मुखालिफ रहनुमा सिर्फ सियासत कर रही हैं। रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा में बिल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा इस कानून के जरिए जरूर रखेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल तलबा के मुतालबात को देखते हुए लाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस फैसले से तलबा में नया एतमाद पैदा हो गया। अगर कांग्रेस के पास इम्तिहानी निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़ है तो वो उसे पेश कर सकते हैं। किरण रिजिजू की जानिब से यह भी कहा गया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे मुखालिफ अराकीन ने बहस के दौरान बिल के बजाय दूसरे सियासी मामलात पर बात की। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि चाहे वो 20 या फिर 30 मिनट तकरीर करें लेकिन कम अज कम 5 मिनट इस अहम बिल पर जरूर बात करें। रिजिजू की जानिब से राहुल गांधी की ज़बान पर भी तनकीद करते हुए कहा गया कि पार्लिमानी जमहूरियत में शाइस्ता और नरम अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका यह कहना था कि इख्तिलाफात अपनी जगह हैं लेकिन तौहीन-आमेज और सख्त ज़बान जमहूरियत और मुल्क दोनों के लिए ही मुनासिब नहीं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से MLA सुजात गनी लोन की जानिब से महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर वाले बयान पर माफी को नाकाफी करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई माफी का दौर शुरू हो चुका है तो फिर सिर्फ एक मामले पर नहीं बल्कि कई पुराने वाकयात पर भी माफी मांगी जानी चाहिए। सुजात लोन ने PDP के AI वीडियो वाले दावे, 2015 में BJP के साथ इत्तेहाद, 2016 के दूध टॉफी वाले बयान, 2016 के एहतजाज के दौरान पैलेट गन से जख्मी और हलाक होने वाले लोग, PSA के तहत गिरफ्तारियां, 1990 के तशद्दुद और अफस्पा के नाफिज का भी जिक्र किया। उनका यह कहना है कि महबूबा मुफ्ती की माफी असल माफी जैसी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सच्ची माफी में इनकिसारी और नरमी होनी चाहिए। सुजात लोन ने महबूबा मुफ्ती के माँ वाले अल्फाज पर भी एतराज जताते हुए कहा कि माँ अपने बच्चों को अंधा नहीं करती और ना ही PSA के तहत जेल भेजती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस तरह के बयान से माँ के मकाम को गलत अंदाज में पेश किया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।